हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड 5वीं क्लास का जो बोर्ड का जो सैंपल पेपर गवर्नमेंट ने जारी किया है उसका हल आपको उपलब्ध करवाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और आपको कैसे हल करने हैं। इसी प्रकार के पैटर्न पर आपका पेपर बनने वाला है बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का। अब देखिए, अभी पहला प्रश्न इसमें लेक्सिकल आइटम्स में 10 मार्क आएंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चुनना है। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर, यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए जो अक्षर हैं उनकी जो डिफरेंट साउंड है उसको आपको चूज करना है। जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, नियर, इसको डियर, इसको अब यहाँ पर देखो भी ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको बेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? बेयर, बालू। ये होता है डेफ, क्या होता है अभी? डेफ। तो यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर डी सही बताया है गवर्नमेंट ने, परंतु ये दोनों ऑप्शन ही क्या है अभी अलग डिफरेंट साउंड है। तो यहाँ पर बेयर ने आकर यहाँ पर ये आना चाहिए था, BEER आना चाहिए था। इसको बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं अभी? बियर। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग मिसप्रिंट हो सकती है, तो आपका उत्तर डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये बियर हो सकता है, इसको बियर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बेयर। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, देयर इज ए म्यूजियम द फतेह प्रकाश पैलेस। वहां फतेह प्रकाश जो महल है उसके अंदर क्या है, कि म्यूजियम है, पैलेस ही उपलब्ध है। तो इन आएगा, क्या आएगा अभी? इनका प्रयोग होगा। चूज चुनो द सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक शब्द दिया गया है, उसका समानार्थी शब्द खोजना है। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। मस्क, एसेज, प्रेटी, विक्ट्री। यहाँ पर जो प्रेटी शब्द है इसका अर्थ भी क्या होता है अभी? सुंदर होता है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। आई लर्निड दिस वर्क। अब यहाँ पर थोड़ा ये वर्ब है, एक देखो LEARN, लर्न। लर्न मन होता है सीखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है LEARNT, लर्नड, और थर्ड होती है LEARNT, लर्नड। यहाँ पर ये वर्ब आनी चाहिए थी। ये लर्निड होता है ना, इसका मतलब होता है शिक्षित, प्रशिक्षित। ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है अभी? एडजेक्टिव के रूप में काम आती है। ठीक है, इसका हम आप अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये लर्नड आना चाहिए था, पर तो अपने को क्या बनना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना है। यहाँ पर करता क्या है, आई आया, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है अभी? माई सेल्फ होता है। आपको इतना ही ध्यान देना है। उत्तर क्या आएगा अभी? माई सेल्फ आएगा। अगर ही होता तो हिम सेल्फ, सी होता तो हर सेल्फ, इट होता तो इट सेल्फ आता। आगे देखिए भी 5 नंबर प्रश्न इस प्रकार ही आएगा, सेम का सेम आपके। कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको AEIOU इनमें वोवल का प्रयोग करते हुए इन दो शब्दों को पूर्ण करना है। जैसे ये डेंजर, क्या है भी? डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, DANGER। ठीक है, ये है ब्रूम, BROOM, ब्रूम। नेक्स्ट देखो 6 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आने वाला है, 2 अंक का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में 4 शब्द दिए हुए मिलेंगे आपको, इनका प्रयोग या जो खालिस्तान है वहां पर करना है आपको। फोर्ट होता है किला, वीक मानी होता है सप्ताह, इस वीक का अर्थ होता है कमजोर, और ब्रश जानते ही हो आप। चित्तौड़गढ़ इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़गढ़ किला है वो क्या है अभी? बहादुरी का प्रतीक है, तो यहाँ पर फोर्ट आएगा। फोर्ट मीन्स क्या होता है अभी? किला। देर आर 7 डेज इन ए, 7 दिन होते हैं किसमें भी? सप्ताह में। सप्ताह की स्पेलिंग क्या होती है अभी? वीक, WEEK, वीक। अगर ए लगाओगे तो उसका अर्थ होता है कमजोर। नेक्स्ट देखो भी 7 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आएगा, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पिक्स। आपको प्रत्यय का प्रयोग करना है। स्पिक्स क्या होता है अभी? प्रत्यय। LY जोड़ना है अंत में किसी शब्द के, या NESS जोड़ना है। जैसे क्विक तेज होता है, लेजी आलसी होता है, क्विक का आ गया क्विकली। यहाँ पर क्या जोड़ोगे भी? QUICKLY। और लेजी का होता है आलसी। अगर वाई है, वाई को उठाकर हम NES या LY लगाएंगे तो वाई का हम बदल देंगे आई में, LAZ, यहाँ पर आई लिखेंगे वाई की जगह, फिर NESS जोड़ेंगे, लेजीनेस, आलस्य।
2 नंबर अपना जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल आइटम्स, ये 24 अंक का होगा। इसमें अरेंज द जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य शब्द बनाने के लिए तो जम्बल्ड वर्ड दिए गए आगे पीछे उनको सही करना है। ये देखो PURPLP, इसका बनता है पर्पल, बैंगनी, PURPLE, पर्पल। पर्पल जो कलर होता है उसकी स्पेलिंग है ये क्या है अभी NAIP, इसको हम बना सकते हैं PAIN, पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, क्या होता है अभी दर्द। एक पेन ये होता है PEN, पेन, और एक पेन होता है PAN होता है। इसका मतलब तो AN का होता है तवा, जो अपने रोटी बनाते हैं वो। ये होती है कलम, क्या होती है अभी कलम, और इसको बोलते हैं दर्द, क्या बोलते हैं अभी दर्द। तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, थोड़ा आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको इनका अपोजिट जेंडर लिखना है, विपरीत लिंग लिखना है। लाइन होता है शेर, शेरनी लिखना है लाइनेस, LIONESS लगाना पड़ेगा आपको, लाइनेस। गर्लमान लड़की होती है, लड़का किसमें होता है अभी बॉय, या बॉय लिखना पड़ेगा। हमारे चैनल पर आपकी जो इंग्लिश की, गणित की और हिंदी की वर्कबुक है उसका भी हल उपलब्ध है कक्षा 5 के लिए, और हम आपके लिए लगभग 10 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। ये सबसे ज्यादा अंक का प्रश्न आने वाला है, 8 अंक का आएगा। कुछ नहीं है, देख के अंदर से समझ के करना है। इसके अंदर एट लास्ट द डे अराइव्ड, रोशनलाल हैड इनफ, यहाँ पर क्या है भी अंततः वो दिन आ गया। कौन सा दिन भी ग्रेट डे या ग्रांड डे, ठीक है ग्रेट डे। रोशनलाल हैड इनफ, उसके पास क्या था पर्याप्त धन था, मनी, इनफ मनी टू बाई ए फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। ही केयरफुली फॉर द मोमेंट, उसने सावधानी पूर्वक क्या किया अभी उस क्षण का, एंड रीच द ग्रांड शोरूम। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट, ड्रेस्ड होता है अपने आप को सजाना, और शोरूम कौन सा था अभी ग्रांड, महान, ग्रांड शोरूम। ग्रांड को हम भव्य भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इसी प्रकार आने वाला है, अपनी किताब से आएगा। टिक T for true and F for false for the following statements which are given in below. कालीबाई कट द रोप विद द नाइफ, कालीबाई ने रस्सी को चाकू से काटा था, ये क्या है अभी फॉल्स है, गलत है। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट, प्राणायाम है वो अपनी हार्ट रेट को बढ़ाता है, नहीं ये संतुलित करता है, मैनेज करता है, ये भी फॉल्स है। द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, विद्यालय का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए भी फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी सही बात है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला में राम की जो कहानी है वो बताई जाती है, ये भी ट्रू है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, पोल है वो सूखने लगा था क्योंकि बरसात नहीं हुई थी, ये भी बात सही है। कीर्तिस्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा, कीर्तिस्तंभ है वो राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, ये भी क्या भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए भी 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न आपका जो कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है, ये भी आपका 6 अंक का आएगा। ये आपका जो ट्रैफिक रूल्स हैं, यातायात के नियम हैं, उनसे आएगा। देखो भी कॉलम ए का कॉलम बी से आपको मिलान करना है। ये इस प्रकार का जो साइन है आपको रोड पर सड़क पर मिलता है, इसका मतलब होता है टेक यू टर्न, यू जैसी आकृति बना रहा है तो आपको इसके साथ मिलान करना है, टेक यू टर्न। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक राउंड सर्किल के अंदर 40, इसका मतलब है स्पीड लिमिट 40, तो गाड़ी की स्पीड है वो 40 होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है अभी, ट्रैफिक रूल कंट्रोल, ट्रैफिक होता है उसको यातायात को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ऑलवेज ओबे, हमें हमेशा पालन करना चाहिए किनका भी ट्रैफिक रूल्स का, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए,
टोबैको क्या करती है अभी, काजज कैंसर। टोबैको तंबाकू है, उससे क्या होता है अभी, कैंसर रोग होता है, कर्क रोग होता है। स्मोकिंग इज, धूम्रपान करना क्या है अभी, इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या है अभी, हानिकारक होता है। ये प्रत्येक जो बीड़ी या सिगरेट आती है, जो बॉक्स आता है उसके ऊपर लिखा होता है। आगे देखिए भी, ये एक पैसेज आएगा आपकी किताब से, रीडिंग द कॉम्प्रहेंशन एंड टेक्सटुअल क्वेश्चंस, ये 30 नंबर के आने वाले 2 पैसेज आएंगे। इसमें देखो भी, वन फाइन डे, एक दिन, वेन जब, द रेड्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउट्स ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने हाथियों की तेज आवाज सुनी। साउट्स होती हैं चिल्लाहटें, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि तालाब की तरफ से आ रही थी, तालाब की दिशा से आ रही थी। मुस्कराज रियलाइज्ड, तो मुस्कराज था, चूहों का जो राजा था, उसने महसूस किया, दैट एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, जो हाथी हैं वो खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स, उसने कुछ मजबूत चूहों को बुलाया, इन द हिज ग्रुप, अपने ग्रुप से, टू कम अलोंग, अपने साथ आने के लिए, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, जिस साइड से जो ध्वनि आ रही थी, आवाजें आ रही थी, उसकी तरफ गए। नियर द पॉन्ड, तालाब के नजदीक, दे सा, उन्होंने देखा, एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों द्वारा जाल रखे हुए थे, उनमें हाथी फंस चुके थे। द रेड्स क्विकली, चूहों ने तेजी से, स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, रस्सियों को काटना आरंभ किया। बाइटिंग होता है दांतों से काटना, विद देयर शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्द ही हाथियों को आजाद कर दिया गया। सेट फ्री होता है आजाद करना। दे थैंक द रेड्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद भी दिया, किसने भी, हाथियों ने। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और दुख भी व्यक्त किया उनके छोटे साइज, उनकी छोटे आकार का जो मजाक उड़ाया था उन्होंने, उसके लिए गिल्टी फील की। व्हाट डिड द रेड्स हियर, चूहों ने क्या सुना भी, तो करता है द रेड्स, ये डिड हटेगा तो ये की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हार्ड। अब आप यहां लिखोगे लाउड साइड साउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यहां तक लिख दोगे, इस प्रकार आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग, हाथी क्यों चिल्ला रहे थे भी। अब इसका आंसर होगा, बिकॉज द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाई सम हंटर्स, यहां से लिखोगे। पहले तो ये लिखोगे, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग, फिर लिखोगे बिकॉज, क्योंकि। अब लिखोगे यहां से एलिफेंट्स, या लिख दोगे एलिफेंट्स वर शाउटिंग बिकॉज दे वर कॉट, वो पकड़े गए थे, इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, जो कुछ शिकारियों ने रखे थे। रीड द पैसेज, अब पैसेज को पढ़ना है, एंड राइट प्लूरल, आपको बहुवचन लिखना है, पर्सन को जरूर पढ़ना, आप गलती कर बैठोगे नहीं। ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे को 2 शब्द दिए गए, रेट एंड टूथ। रेट का तो यहां दिया हुआ था, रेट्स ये दिया हुआ, ये अपने पैसेज के अंदर से देख के लिखना है आपको, रेट्स। टूथ क्या आएगा अभी, ये शब्द दिया हुआ है टीथ, वैसे भी आप याद कर लेना, टीथ होता है। फुट का भी क्या होता है अभी, फिट होता है, ये भी मोस्ट है। व्हाट डिड मुस्कराज आस्क, मुस्कराज ने क्या पूछा भी, यहां पर आपका आंसर दिया हुआ है, मुस्कराज आस्क्ड, ये रहा, ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स इन द ग्रुप ऑफ लॉन्ग विद एंड वेंट टू डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, यहां से लिखोगे आप, यहां तक। आपको लिखना है, मुस्कराज आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, कुछ मजबूत चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा। वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, जो हाथी थे वो जाल में कहां पर पकड़े गए थे, ये आएगा नियर द पॉन्ड, क्या आएगा उसका आंसर, क्या आएगा भी, नियर द पॉन्ड, यहाँ दिया हुआ है अपने पैसेज में, ये देखो, नियर द पॉन्ड, इतना ही आपका आंसर होगा। लिखोगे कैसे भी, यहाँ पर करता है द एलिफेंट्स
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, फिर क्या आएगा अभी कॉट इन द ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, नियर द पॉन्ड, ये लिखोगे। प्रश्न का सही उत्तर बनाना सीखोगे। रीड द पैसेज एंड राइट अपोजिट, आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखने, इनके विलोम शब्द यहाँ पर हैं। वीक वन होता है कमजोर, और इसका एक अर्थ होता है स्ट्रोंग। क्या होता है अभी? स्ट्रोंग, मजबूत। यहाँ पर आपको लिखना स्ट्रोंग। बिग मन होता है बड़ा, और इसका क्या है अभी? स्मॉल होता है छोटा। क्या होता है अभी? छोटा। अब यहाँ पर आया हुआ था स्ट्रोंग रेट्स, वीक का तो ये हो जाएगा, और बिग का क्या हो जाएगा अभी? यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी 18 नंबर प्रश्न देखो अभी, ये पैसेज के अंदर से ये हाउ डिड दैट रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की भी? इसमें करता है द रेट्स, ये डिड हटेगा तो यहाँ पर हेल्प्ड होगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। फिर क्या होगा अभी? द रेट्स द एलिफेंट्स, हाथियों ने उसकी सहायता कैसे की भी? दे बिट द रोप्स, बिट होता है काट देना, द रोप्स होती है रस्सी को, किसे भी? विद देयर शार्प टीथ, देयर उनके अपने तीखे दांतों से। वाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी, हाथियों ने दुख क्यों व्यक्त किया अभी? तो इसमें आएगा लास्ट लाइन थी अपनी, वो लिखनी है आपको, द एलिफेंट डिड हटेगा तो फील की सेकंड फॉर्म आ जाएगी फेल्ट सॉरी। आगे लिखोगे फॉर मेकिंग फन ऑफ द रेट्स, चूहों का मजाक उड़ाने के लिए। कैसा, किस लिए भी? स्मॉल साइज, उनका जो आकार छोटा था उसके लिए। रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर, आपको समानार्थी शब्द लिखने, आपको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और प्लूरल शब्द हैं, वो इसके अंदर से ही आपको चूज करने हैं। जैसे लाउड क्राई, तेज आवाज को क्या बोलते हैं अभी? साउट। क्या बोलते हैं अभी? साउट। और यहाँ पर एक वर्ड और आया हुआ है कैप्चर्ड, कैप्चर होता है किसी को पकड़ना, तो यहाँ पर आएगा शब्द आया था कोट, CAUGHT कोट, यहाँ पर कैप्चर्ड आना चाहिए था, यहाँ पर कोट आ गया। ठीक है, आगे देखिए भी 19 नंबर भी एक पैसेज आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मिस फॉक्स, श्रीमती फॉक्स थी, वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स, वास्तव में अपने जो विद्यार्थी थे उनसे निराश थी, हताश थी। दे वर ऑल ब्यूटीफुल, वे सभी सुंदर थे, ब्रेव बहादुर थे, एंड कैपेबल समर्थ थे, बट परंतु ईच वाज सो प्राउड ऑफ हिज और हर क्वालिटीज, प्रत्येक को अपनी गुणों पर घमंड था। एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर्स, वे दूसरों की परवाह नहीं करते थे। एवरी डे दे वुड कम टू जंगलडम, प्रत्येक दिन वो जंगलडम आते थे, ये विद्यालय का नाम है जंगलडम। द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, सबसे अच्छा स्कूल जिले में। रेबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, खरगोश को घमंड था अपनी तेज स्पीड पर। नाइटिंगल वाज प्राउड ऑफ हिज और स्वीट वॉइस, जो नाइटिंगल थी उसको अपनी मीठी आवाज पर क्या था भी? गर्व था। मिस फॉक्स वाज अपसेट, अपसेट होता है परेशान होना, विद देयर एटीट्यूड, उनके जो एटीट्यूड थे उनसे वह परेशान थी। शी ट्राइड टू टीच देम दैट, उसने उन्हें पढ़ाने की कोशिश की, दैट एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड ए पर्पज इन लाइफ, कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में स्थान होता है और उसका उद्देश्य भी होता है। ओनली दे वर्क टुगेदर, यदि वे साथ साथ काम करते हैं, दे वुड द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी प्लेस, संसार है वो एक खुशनुमा संतान होगा।
बट इन वेन, अन्यथा व्यर्थ है, कि हम सारे जिंदगी में जो जीव जंतु हैं उनका क्या अभी पृथ्वी पर स्थान है और उनका उद्देश्य है, इसलिए हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, पहला प्रश्न है विद होम वाज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड। विद होम होता है किन के साथ, मिस फॉक्स है वो निराश थी, तो इसमें ये लाइन लिखोगे यहाँ पर विद हर स्टूडेंट्स, सेम की सेम लाइन लिख दोगे ये, मिस फॉक्स was really disappointed with her students। आगे देखो भी, दोनों प्रश्न आए हुए, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, उनके विद्यालय का क्या नाम था भी, आप लिखोगे द नेम ऑफ देयर, ये तो करता हो जाएगा अपना, फिर लिखोगे वॉज, था, क्या नाम था भी, जंगलडम। यहाँ पर एक शब्द आया था JUNGLE, जंगलडम। फॉर विच क्वालिटी वाज रेबिट प्राउड ऑफ, किस गुण के कारण खरगोश को घमंड था, आप लिखोगे रेबिट वाज प्राउड ऑफ, प्राउड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखना, ऑफ हिज क्विक स्पीड, अपनी तेज दौड़ से। आपको यहां पर ये सेम की सेम लाइन लिखनी है, यहां से रेबिट वाज प्राउड ऑफ क्विक स्पीड, नाइटिंगेल किस पर था भी, अपनी स्वीट वॉइस पर, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो भी, हु हैड स्वीट वॉइस, किसकी आवाज मीठी थी भी, आप लिखोगे नाइटिंगेल। हैड, यहां पर हु हटाना है आपको, नाइटिंगेल लिखना है, फिर लिखोगे हैड स्वीट वॉइस। नेक्स्ट देखो भी, व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीज हर स्टूडेंट, मिस फॉक्स है वो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहती थी, इसका आंसर अपने जो पैसेज दिया हुआ है उसी के अंदर है। देखो भी, आपको ये लाइन लिखनी है यहां से और यहां तक, इस पर लिखोगे मिस फॉक्स ट्राई टू टीच देम, वह उन्हें पढ़ाना चाहती थी, बताना चाहती थी, दैट एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड पर्पज इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में स्थान होता है और उद्देश्य होता है, ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ साथ काम करेंगे, दे वुड द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी प्लेस, संसार एक खुशनुमा स्थान होगा। आगे देखो भी, वन वर्ड लिखना है आपको, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, एक ऐसा व्यक्ति जो मजबूत और बिना भय के होता है उसे कहते हैं ब्रेव, क्या कहते हैं भी, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, बहादुर। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 21 आया हुआ है, इमेजिन यू आर अरिजीत या मनस्वी स्टडिंग इन GUPS रायपुर, आप अरिजीत या मनस्वी हैं जो GUPS रायपुर में पढ़ती हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, कि आपको 3 दिन की छुट्टी प्रदान करे, एज, क्योंकि यू वांट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, आप अपने चचेरे जो भाई है उसकी शादी अटेंड करना चाहते हैं या उस शादी में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं सबसे ऊपर हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, क्या लिखते हैं अभी, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, आप वहां बैठे हैं, वहां उसका पता, उसके बाद कहां बैठे हैं आप, रायपुर में बैठे, क्या लिखें अभी, रायपुर। फिर नीचे डेट लिखेंगे, जैसे आप 20 मार्च को पेपर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे 20 मार्च 2025। अब देखो भी, ये जो स्थान है इस स्थान पर आपको लिखना था, मैं यहां लिख देता हूं, पर जगह नहीं दी गई है, आप लिखोगे ये एप्लीकेशन, ये तो आपका स्थान है कि यहां बैठकर आप लिख रहे हो,
इसका आपको 1 नंबर मिलेगा अलग से। इसके बाद में लिखोगे द हेडमास्टर, यहां नीचे लिखोगे आप द हेड मास्टर। अब जी हेडमास्टर है, ये कहाँ बैठते हैं? भी GUPS रायपुर, यहाँ पर लिखोगे GUPS, फिर लिखोगे रायपुर, इतना लिख दोगे, इसका आपको अलग से 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, इसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी दर्ज कर सकते हो ताकि आपके अच्छे अंक आए। सब्जेक्ट क्या होगा अभी? फॉर लीव, या लिख सकते हो एन एप्लीकेशन फॉर लीव, फॉर लीव छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर यहाँ पर सर या मैडम लिखोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, नीचे एप्लीकेशन मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन प्रत्येक एप्लीकेशन में लिखोगे। इसके बाद में लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ से जो दिया हुआ है यू आर अरजीत, क्या दिया हुआ है अभी? यू आर अरजीत दिया हुआ है, यहाँ पर यू को बदलोगे आई में आई एम अरजीत, या मनस्वी, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अरजीत। अब यहाँ पर कोमा लगाओगे, फिर हवाला दोगे अरजीत कौन है? ए स्टूडेंट ऑफ, किस क्लास का? भी क्लास 5, क्लास 5 ऑफ योर स्कूल, ऑफ है योर स्कूल। मैं अरजीत हूं, कक्षा 5 का विद्यार्थी आपके विद्यालय का। इतना लिखने के बाद में आप बताओगे कि आई में हमली, हमली क्या होता है? अभी विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं यू, तुमसे, किसे भी? तुमसे फॉर लीव, छुट्टी के लिए, फॉर लीव, फॉर कितने दिन की छुट्टी चाहिए उसको? भी 3 डेज, 3 डेज। अब छुट्टी क्यों चाहिए? भी आगे दिया हुआ है एज, क्योंकि, यू को चेंज करोगे आई, सेम का सेम लिख दोगे। मैं आई वांट टू अटेंड, मैं अटेंड करना चाहता हूं। यूर चेंज करोगे माई में, यूर को चेंज कर दोगे माई कजिन्स मैरिज, मेरी चचेरे भाई या बहन की शादी को। अब छुट्टी का हवाला देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ पर डेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप हवाला भी दे सकते हो फ्रॉम, कब से भी? जैसे 20 मार्च 2025 टू 25 मार्च 2025, ये लाइन आप यहां लिख सकते हो। 5 दिन की छुट्टी है या 3 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन की है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? भी 23 मार्च कर दो, क्या कर दोगे? भी 23 मार्च कर दोगे। ये डेट यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो कि कब से कब चाहिए। आगे लिखोगे काइंडली, काइंडली। अब कुछ नहीं लिखना, ग्रांट, यहां से ग्रांट है, ये ग्रांट लिखोगे, ग्रांट, यू चेंज करोगे मी में, लीव फॉर 3 डेज, इतना लिख दोगे। कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर यहां लिखोगे थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडेंटली। अगर हेडमास्टर और प्रिंसिपल लिख रहे हो तो यूअर्स ओबीडेंटली लिखोगे। नीचे आपका नाम लिख दोगे, अरजीत है तो अरजीत लिख दो, मनस्वी है तो मनस्वी लिख दो, अरजीत। तो नीचे लिखोगे क्लास 5। रोल नंबर लिखना चाहो तो यहाँ पर रोल नंबर भी लिख सकते हो, जो भी 1 2 3 4 जितने भी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी
यू आर खुशी, तुम खुशी हो, हिमांशु हो। यूर फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड इन नवोदय स्कूल, आपका जो दोस्त है वो नवोदय स्कूल में सिलेक्ट हो गया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज सक्सेस, उसको आपको एक बधाई पत्र लिखना है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे भी, जहाँ से आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखोगे यहाँ पर, फिर डेट लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, माय डियर, और फिर स्टार्ट करोगे। यहाँ पर एड्रेस क्या होगा आपका अभी, जैसे जहाँ पर भी आप रहते हो, जैसे इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है कि हिमांशु कहाँ रहता है, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे। क्या लिखोगे भी, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं उसमें लिख रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कोई विद्यालय का नाम भी नहीं दिया, कहाँ पर रहने वाला है, तो आप अजमेर लिखना हमेशा ही। क्या लिखोगे भी, अजमेर। और यहाँ पर डेट लिख दो, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, जैसे 22 मार्च को पेपर है तो 22 मार्च 2025, इस प्रकार। इसका आपको 2 अंक मिलेंगे लेटर के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर तो आपको इसका 1 अंक मिलता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर पता दिया होता कि हिमांशु है वो कोई वैशाली नगर या रिंग रोड पर रहता है तो आप वो लिख देते। अब आपको यहाँ पर सेम का सेम लिखना है, लगभग दिया हुआ मिलता है। माय डियर, अब यहाँ पर पत्र किसको लिख रहे हैं अभी हम, अपना नाम तो खुशी और हिमांशु है, और हम अपने दोस्त का नाम लिख देंगे, जैसे मनीषा है तो आप माय डियर मनीषा लिख दोगे, माय डियर मनीषा। आगे लिखोगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी लिखो या सो हैप्पी लिखो, सो हैप्पी टू हियर, यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई या हुआ, दैट की, यू, यहां लिखोगे यू गोट सिलेक्टेड इन नवोदय विद्यालय, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है। फिर आप क्या दोगे, उसको बधाई दोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेसन्स ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर बधाइयां। इसके बाद में क्या लिखोगे भी, आपकी कठिन मेहनत, आपकी कठिन मेहनत, यूअर हार्ड वर्क, तुम्हारी कठिन मेहनत है, उसने क्या किया अभी, हैज रियली, रियली होता है वास्तव में, पेड ऑफ, पेड ऑफ होता है कोई फल मिलना, आपको उसकी मेहनत का क्या मिला भी, आपको कठिन मेहनत का फल मिला है। और आगे लिख सकते हो नवोदय विद्यालय के बारे में, लिख सकते हो कि नवोदय विद्यालय वो एक अच्छा एजुकेशन हब है, नवोदय स्कूल इज ए ग्रेट, चलो भी ग्रेट प्लेस टू लर्न, प्लेस टू लर्न, सीखने का अच्छा स्थान है। ठीक है, आगे लिख सकते हो कीप, जारी रखना, वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करना, एंड मेक अस, और हमें क्या बनाओ भी, प्राउड। यूर लविंगली, आपका प्यारा, आप लिख सकते हो यहाँ पर खुशी या हिमांशु लिख सकते हो, इस प्रकार लिखना था। नेक्स्ट देखो भी आपका 22 नंबर प्रश्न है वो सेम का सेम आएगा, इस प्रकार एक कहानी आएगी, कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, फॉक्स एंड द ग्रेप्स जो कहानी है उसको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर वांटेड चाहा, जंप्ड कूदी, फूड भोजन, गार्डन बगीचा, फॉक्स लोमड़ी, ग्रेप्स अंगूर, हंगरी भूखा या भूखी, शोर कड़वा या खट्टा, स्वीट मीठा। इनका प्रयोग करते हुए आपको इस कहानी को कंप्लीट करना है। 8 अंक की आने वाली है, बहुत ही इजी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए,
फॉक्स क्या थी भी, फॉक्स, यहाँ पर क्या लिखोगे भी, फॉक्स लिखो। बस आपका 1 नंबर आ गया। वन डे, एक दिन, इट फेल्ट वेरी, एक दिन उसको क्या लगी, बहुत भूख लगी, हंगरी। आपके 2 नंबर आ गए। इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ, वह यहां वहां गई, किसकी तलाश में गई थी भी, फूड, भोजन की तलाश में। यहाँ क्या लिखोगे भी, फूड लिखोगे। इट रीच्ड ए, वह पहुंची, कहां पर पहुंची भी, यहाँ पर कोई स्थान का नाम दिया हुआ है, स्थान यहाँ पर दिया हुआ है गार्डन, कहां पहुंची भी, गार्डन में पहुंची। देर, वहां पर इट सा ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, उन्होंने पके हुए अंगूरों का गुच्छा देखा। इट, वह, यहाँ लोमड़ी के लिए वह क्या करना चाहती थी भी, इट वांटेड टू इट, वह खाना चाहती थी, तो यहाँ पर एक शब्द है वांटेड, चाहना। अब उसने गुच्छा देखते क्या चाहने, खाने की इच्छा हुई उसको, टू ईट द, क्या खाना चाहती थी भी, ग्रेप्स, क्योंकि वहां पर क्या थे भी, ग्रेप्स ही तो थे। द ग्रेप्स वर हाई, वर हाई, जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे। इट एट देम अगेन एंड अगेन, वह बार बार उछली, जंप आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भी, ही jumped at them again and again but could not get them, पर तो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकी। It was sad, वह बहुत दुखी थी। It said that, अब उसने कहा, the grapes are sour, कि जो अंगूर है वो क्या है भी, खट्टे हैं, एंड went away, और चली गई। इस प्रकार इस कहानी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो भी, इस प्रकार आपके एक पिक्चर आएगी अथवा में, कहानी के अथवा में। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंस, आपको 4 वाक्य लिखने हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। वाइल्ड होता है जंगली, किंग राजा, फॉरेस्ट जंगल, बिग बड़ा, रोर्स होता है दौड़ना, शेर की जो आवाज होती है उसे दौड़ना कहते हैं, शार्प टीथ होते हैं तीखे दांत। ये 4 सेंटेंस हैं, वो 2-2 अंक के हैं, 8 अंक का आएगा। इससे समझे आपको 4 वाक्य लिखने, कोई 4 वाक्य लिख सकते हो, इन शब्दों का प्रयोग जरूर करोगे आप। जैसे लिख सकते हो आप कि द लाइन वाज ए, या इज द लाइन, शेर है वो, इज है, ए बिग, एक बड़ा, वाइल्ड होता है जंगली, एनिमल, शेर है वो एक बड़ा जंगली जानवर है ना। अब आगे क्या लिखोगे भी, इसे क्या कहा जाता है भी, इट इज द किंग, वह राजा है किसका भी, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा है। एक लाइन और लिख सकते हो, इसके दांत कैसे होते हैं भी, तीखे होते हैं। इट हैज, वह रखता है, शार्प टीथ, शार्प है टीथ। और लिख सकते हो, वह कैसे बोलता है भी, इट रोर्स, वह दौड़ता है, लाउडली, जोर से। इस प्रकार लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, हम आपके लिए और भी मॉडल पेपर प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स।